हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंटरशाला वैसे से मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है दामाद का वरासत में हिस्सा। दामाद का देखें वरासत में हिस्सा की अगर हम बात करते हैं, देखें एक केस था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन हक के वरासत और जो देने वाला था एप्लीकेंट, जो दामाद था, उसकी बीवी की वफ़ात के बाद वो अपने वालिदैन की ज़िंदगी में उसके वालिदैन, उसकी बीवी के जो पेरेंट्स हैं वो अभी ज़िंदा थे। इस दौरान उसकी बीवी की डेथ हो जाती है और बीवी की वफ़ात के बाद वो जो दामाद है वो अपनी ससुर के जायदाद का कानूनी वारिस होने का दावा उसने दायर किया। जवाज़ ये बनाया कि मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 की सेक्शन जो 4 है उसके तहत फौत होने वाले दादा की ज़िंदगी में अगर उसका बेटा फौत हो जाए तो उसके पोते को वरासत में हिस्सा दिया जाता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे वरासत के हकदारों को उसके हिस्सा से महरूम कर दिया जाए। वो जो उसका दामाद था वो वालिद की ज़िंदगी में फौत होने वाली उसकी जो बेटी थी, जो उसकी बीवी थी, वो उसका शौहर था, उसको बीवी के वालिदैन की जायदाद की तकसीम के वक्त वरासत में हिस्सा पाने के हकदार करार दिया गया और उसका वो दावा जो है वो क्लेम तस्लीम कर लिया गया। उसके लिए रूलिंग है PLD 2011 है, लाहौर पेज 23 है। देखिए, मालिक जो है वो तरका की फौतगी के बाद शख्सी कानून के तहत कानून वरासत, अदालत या किसी भी मुख्तार की हेल्प के बगैर वो अपना वरासत का हकदार हासिल करने में वो हक बजानिब होता है। उसके लिए रूलिंग में 2010 CLC पेज 631। इस तरीके से एक और केस था, जो एप्लीकेंट था वो बाप की ज़िंदगी में फौत होने वाली बेटी का शौहर था, इसी तरीके से वो भी दामाद था। वो भी बीवी के वालिदैन की वरासत की तकसीम के वक्त उसने कहा मुझे भी वरासत में हिस्सा दिया जाए, चुनाचे कोर्ट ने उसको भी वरासत में हिस्सा दिया था। उसके लिए भी रूलिंग है PLD 2011 लाहौर पेज 23 है। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि कानून ये कहता है कि मरने वाले के वर्सा को अगर वो मौजूद हैं तो उनको वरासत से नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। 2001 है, CLC पेज है 13। तो इन रूलिंग से ये साबित होता है, अगरचे इस्लाम में नहीं मगर सेक्शन 4 जो है फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का, वो ये कहता है कि अगर बेटा फौत हो जाता है तो उसके बच्चों को हिस्सा मिलेगा, उसके जो वारिस हैं पोतों को हिस्सा मिलेगा। सेक्शन 4 इसी तरीके से सेक्शन 4 ही दामाद को भी हिस्सा देता है। अगर बेटी उसकी ज़िंदगी में पहले फौत हो जाती है तो भी उसको हिस्सा दिलाती है। ये था आज का लेक्चर। इजाज़त कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।